हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एन टर्म को सॉल्व करना सीखा था। अब उसकी एक एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम सम फाइंड करना सीखेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट में थोड़ा सा हिंट भी दिया था। अब इस वीडियो में हम एसएन का फॉर्मूला यानी एपी जो सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, सीरीज गिवन है, उसका सम फाइंड करना यहाँ पर आज हम सीखेंगे। उसके फॉर्मूले को भी यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होगा और हम क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करेंगे। एसएन का फॉर्मूला क्या होगा? एसएन इज इक्वल टू एस सम एन टर्म, एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d, और ये ब्रैकेट यहां पर ये आ गया, तो ये हो गया एसएन का फॉर्मूला हमारे पास, जो हमें याद रखना है। एसएन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला है। इसमें एक और फॉर्मूला है हमारे पास जो हमें याद रखना होगा। अगर हमें उस तरह की कोई कंडीशंस मिलती है तो हम उससे भी सॉल्व कर पाए। n अपॉन 2 और फॉर्मूला आएगा a प्लस n। दो फॉर्मूले हैं, बट हम ज्यादातर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला हम ज्यादातर यूज करेंगे। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और हम फिर से क्या फाइंड करना सीख रहे हैं अब? एस एन। देखो अब वेरिएबल कौन कौन से हैं? 1 2 3, एन यहां पर रिपीट हो गया और लास्ट हो गया हमारा एस एन। तो इस फॉर्मूले में भी हमारे पास कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 वैल्यू। इन चारों में से कोई सी 3 वैल्यू हमारे पास क्वेश्चंस में मिलेंगी और फोर्थ कोई सी भी एक वैल्यू होगी जो हमें फाइंड आउट करनी होगी। हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास एसएन, जो हमें इस एक्सरसाइज के लिए करना था। और कुछ क्वेश्चंस अब हम इसमें से लेते हैं और उन क्वेश्चंस को करके इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज द फर्स्ट 22 टर्म। सीरीज है हमारे पास 8 3 माइनस 2। कितने टर्म का हमने सम फाइंड करना है? 22 टर्म्स। 22 हो सकता है, 50 हो सकता है, 10 हो सकता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन ने कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए हमें कहा। तो यहां पर जो हमें सम फाइंड करना है वो 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो अब हमारे पास क्या आ गया? ए हो गया 8 और डी हो गया हमारे पास 3 माइनस 8, आंसर इज माइनस 5, और एन हो गया हमारे पास 22। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एस एन इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। n 22 अपॉन 2 इंटू a 8 प्लस n क्या है हमारे पास? 22 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 5। सॉल्व करते हैं, क्या आ गया? 11 2 8 जा 16 प्लस 22 माइनस 1 21 और माइनस 5। कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना? तो सिंपल कैलकुलेशन में कोई ज्यादा लंबी कहानी है नहीं। 16 माइनस 5 इन जा 5, 5 टू जा 10। सॉल्व कर लेंगे इसको, माइनस करना, जो भी आंसर आएगा उसके लिए से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास सम फाइंड हो जाएगा इसका। क्लियर? तो हम इस तरह से जो भी हमारे पास वैल्यूज गिवन है, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। जो हमने यहाँ से सीरीज और क्वेश्चन को रीड करके देखा, वैल्यू हमें मिली, उस वैल्यू को हमने फॉर्मूले में पुट करना है और हमारे पास फाइनली एस एन फाइंड हो जाता है। क्लियर? कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, सिंपल था, सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है,
उसमें सीक्वेंस में गिवन था और उस सीक्वेंस से ए डी फाइंड आउट हो गया। nth टर्म क्वेश्चन ने बताया और हम फाइंड करेंगे। एसएन फाइंड किया। अब हो सकता है कि क्वेश्चन कहे कि एसएन गिवन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज गिवन है हमारे पास 1050। या अब जब ये गिवन है हमारे पास और उसने क्या है, इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड 20th टर्म। फाइंड 20th टर्म फाइंड आउट करना है हमने। सम नहीं कहा फाइंड करने के लिए, ध्यान रखना। सम हमारे पास गिवन है और 20th टर्म को फाइंड करने के लिए कहा। अब 20th टर्म को अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पिछली एक्सरसाइज में कुछ सीखा है हमने और पढ़ा था हमने ध्यान से, या वीडियो को बड़े ध्यान से देखा था, तो तुम ये बता सकते हो कि 20th टर्म क्या होगा, किस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे 20th टर्म को। ध्यान रखना 20th टर्म को हम लिखेंगे क्या होगा, a प्लस 19d, ये होगा हमारा 20th टर्म। याद आया कुछ? ठीक है ना, a प्लस 19d लिखेंगे 20th टर्म को। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है ध्यान रखें। फर्स्ट 14 टर्म n इज इक्वल टू 14, एस एन इज इक्वल टू 1050 और a आ गया हमारे पास 10। हमारे पास कौन सा वेरिएबल नहीं है, हमारे पास b वेरिएबल नहीं है। ओके, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला हो गया। ये कहा था क्योंकि हमारे पास सम गिवन है तो हम पहले सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास वैल्यू नहीं है उसको कैलकुलेट करके फाइंड करें। एस एन 1050, n 14, 2 इंटू a 10, n कितना आ गया 14 माइनस 1, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर, सारी वैल्यू पुट हो गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 7 जा 40, 1050 इज इक्वल टू, यहां पर क्या बच गया 7, 10 2 जा हो गया 20 प्लस, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ये 13। क्लियर, कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब ये 7 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, कॉमन है 7 क्या है इधर, अब 20 प्लस 13d, 7 से कैंसिल हो जाना चाहिए पूरा पूरा। देखते हैं कटता नहीं कटता। 7 1 जा 7, 3 5 7 5 जा 35, 0 150 आ गया, तो यहां पर आ गया 150, ये 20 है इधर माइनस 20 इज इक्वल टू 13d हो गया। क्लियर, किस तरह से होगा ये 150 माइनस 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 130 इज इक्वल टू 13d, तो कितना आ गया 130 अपॉन ये वाला जो 13 है वो नीचे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 10, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। हमें फाइंड क्या करना है, हमने d की वैल्यू, क्वेश्चन तो नहीं d की वैल्यू को कहता है कि फाइंड आउट करो, बट हमें फाइंड क्या करना है 20th टर्म। अब 20th टर्म कैसे फाइंड आउट होगा, 20th टर्म कैसे लिखेंगे हम, मैंने अभी बताया भी है, याद आ गया होगा। पिछली पूरी वीडियो हमने बहुत बार रिपीट करा है हमने इसी बात को। a प्लस 19d क्या फाइंड कर रहे हैं हम, 20th टर्म को फाइंड आउट कर रहे हैं, 20th टर्म को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या होगा a प्लस 19d है 20th टर्म, हमारे पास a और d दोनों वैल्यू आ गई, 10 10 है दोनों, प्लस 19 इंटू 10, सो 10 प्लस 190 प्लस करेंगे, क्या आंसर आ गया 200। तो इस सीरीज जो हमारे पास ये एपी जिसका सम 1050 था 14 टर्म का, उसका अगर हमें 20th टर्म फाइंड करना हो तो उसका 20th टर्म हमारे पास आ गया 200। ध्यान रखना अब यहां पर क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, पहली बार जो हमने किया था उससे कोई ज्यादा लंबी कहानी नहीं है।
ध्यान रखना है क्वेश्चन में गिवन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था सम, तो हमने सम का फॉर्मूला यूज करा। जो इसमें इंफॉर्मेशन गिवन थी वो हमने इस फॉर्मूले में पुट की है। जो अननोन वैल्यू है, ध्यान रखना जो भी तुम्हें गिवन है उसे लिखोगे, उन चारों में से कोई एक अननोन वैल्यू जो होगी, सबसे पहला टारगेट हमें उस अननोन वैल्यू को फाइंड करना था, जैसे हमने डी फाइंड किया। उसके बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ आएंगे। वो क्या है हमारे पास, 20th टर्म फाइंड करने के लिए जब कहा गया, तो 20th टर्म जब हम फाइंड कर रहे हैं तो 20th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 19d। हमारे पास a की वैल्यू और d की वैल्यू दोनों मिल गई, वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास आंसर रहता है। तो ये था हमारे पास सम गिवन था। उसके बाद हमने टर्म को फाइंड आउट करना है, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन हम यहां पर जो भी करेंगे, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, बहुत कम चांसेस होंगे। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि अगर लैंग्वेज चेंज होती है या कोई क्वेश्चन भी चेंज हो जाता है तो हम उसको समझ करके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम, तो हम उन क्वेश्चनों को भी आसानी से कर पाएंगे। हमारे पास एक और टर्म है, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ 14th टर्म। अब लिखा कैसे होगा, सम किसका फाइंड करना है हमने, 24 टर्म का, सम ऑफ द 24 टर्म। और हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन होगा ए एन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 3 + 2n, 3 + 2n, ये एक सीक्वेंस गिवन है और हमें सम फाइंड करना है किसका, हमें सम फाइंड करना है 24 टर्म का। ठीक है, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक एपी बनाने की कोशिश करते हैं। पहले सीक्वेंस तो बन जाए, सीक्वेंस हमारे पास नहीं है, तो अब हम n की जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2, 3, 4, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, a1, 3 + 2 × 1, 3 + 2, क्या आंसर आ गया, 5। अब a2 में क्या आ जाएगा, 3 + 2 × 2, अब क्या आ गया इसका, 3 + 4, आंसर कितना आ गया, 7। इस तरह से हम इसका एक सीक्वेंस बनाएंगे। ये जो भी सीक्वेंस बन करके आएगा वो सीक्वेंस हमारा एपी बन जाएगा। अब यहां पर हम a3 लेते हैं, तो आएगा 3 + 2 × 3, तो आ गया 3 + 3 = 6, 6 + 3 9। तो सीक्वेंस क्या बन करके आया हमारे पास एपी बनकर आती है 5, 7, 9। ये चलता जाएगा, nth टर्म तक जाएगा। क्लियर हो गया। जब हमें इस तरह से ये गिवन है, एक ये फॉर्मेट या जो एपी एन के लिए बनेगा, एन किससे बनानी है हमने, उसका एक फॉर्मूला गिवन है 3 + 2n। इसमें एन की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, पहले एन की जगह वैल्यू पुट करके हमारे पास एक सीक्वेंस बन करके आता है। जो सीक्वेंस बना वो हमारा क्या बन गया, एपी। अब हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा था, क्वेश्चन है 24th टर्म फाइंड करने के लिए कहा था। तो 24th टर्म जब हम फाइंड करेंगे तो पहले हम इसका a फाइंड कर लेते हैं 5, d फाइंड करते हैं 7 - 5, 2 आ गया, और n कितना है हमारे पास, 24 गिवन है। ठीक है, a हो गया, d हो गया और n हो गया। क्या नहीं है हमारे पास, हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, सम फाइंड आउट करना है। तो हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम सम फाइंड करेंगे। तो SN = n/2 2a + n - 1, और ये हो गया d आ गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। n क्या आ गया हमारे पास, 24, 24/2, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a आ गया 5, a आ गया 5 + n 24 - 1, और d की वैल्यू 2। ये वैल्यू पुट करी गई, सॉल्व करो। 2 × 2, 2 × 4, 12 आ गया, 5 × 10 + 23 × 2, तो आ गया 12, 10 + 2 × 6, 2 × 4,
तो आ गया ये 12 इंटू 56। अब इन दोनों को इंटू कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ 24th टर्म फाइंड हो जाएगा। क्या था यहां पर, ध्यान रखना मैंने क्या कहा इसके लिए कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों, इस तरह से कोई सीक्वेंस गिवन होगा तुम्हारे पास फॉर्मूला एपी का, उसमें हमें वैल्यू पुट करनी है A1 A2 A3, जब ये नंबर मिलेंगे तो ये हमारा एपी का टर्म बन जाएगा। इस एपी का टर्म जब बन गया उससे हम ए डी एन फाइंड कर लेंगे, एन हमें गिवन होगा जिसका सम फाइंड करना होगा, एसएन हमें फाइंड आउट करना है, एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर फाइंड हो जाएगा। इस 24th टर्म का सम क्या होगा ये हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने एसएन फाइंड करना सीखा, सम फाइंड करना सीखा कि सम को हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। 5.3 एक्सरसाइज, कुछ समझ में आ गया का फॉर्मूला क्या है, किस तरह से हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और हम आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सम फाइंड करना है, सीरीज गिवन है 2 7 12, क्योंकि 2 7 12 और सम फाइंड करना है किसका, 10 टर्म का, 10 टर्म का सम फाइंड करना है। अभी हमने करा, अभी क्वेश्चन करा है और भी एक दो क्वेश्चन हो गए हमारे पास शुरू में। तो ए फाइंड हो गया, डी फाइंड हो गया, एन हमारा 10 हो गया, एसएन का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास एसएन का आंसर फाइंड हो जाएगा। कोई ऐसी डाउट नहीं है, क्योंकि हमें जितने टर्म फाइंड करने के लिए कहा जाएगा हमारा एन हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, 7 - 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर डी फाइंड हो जाता है और हम सम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन हमने अभी करे भी हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ, अब सम फाइंड करना है, फिर से हमने क्या गिवन है, 7 प्लस 10 1/2, 10 1/2 प्लस 14 प्लस और लास्ट टर्म हमारे पास है 84। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, ए आ गया, डी फाइंड कर लेंगे और एल लास्ट टर्म हो गया हमारे पास। क्या नहीं है हमारे पास इस सीरीज का, एन नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो क्या क्या है हमारे पास आ गया ए 7, डी फाइंड करते हैं, आ गया 10 1/2 - 7, कैसे करेंगे, 20 + 1 21, 21/2 - 7, सॉल्व करो, 21 - 14/2 तो 7/2, तो डी का आंसर आ गया 7/2। क्लियर है कैसे हुआ, समझ आ गया। 2 10 20 + 1 21/2, फिर 2 एलसीएम आ गया, 2 7 14, 21 सेम, 21 - 14 7/2, डी फाइंड हो गया। अब लास्ट टर्म क्या होगा हमारा, ए एन हमारे पास है 84। अब हमें सम फाइंड करने के लिए चाहिए क्या, हमें यहां पर एन का टर्म, हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड होने चाहिए। तो ए एन गिवन है तो ए एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, ए एन पे। अब ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 84, डी की वैल्यू क्या हो गई 7, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू हमारे पास 7/2, ये हो गया। अब हम इसमें सॉल्व करते हैं, 84 - 7 n - 1 7/2, क्लियर हो रहा है ना। सॉल्व करेंगे, माइनस करते हैं, क्या आंसर आ जाएगा 77। अब हम ये जो 7/2 था इसको रेसिप्रोकल करके 2/7 = n - 1, कैंसल हो जाएगा, 11 × 2 n - 1, 22 = n - 1, तो क्या आंसर आ गया, n = 22 + 1, सो n का आंसर कितना आ गया 23। हमें n फाइंड करना था पहले, तो इस जो सीरीज हमारे पास ये गिवन है, इसके नंबर ऑफ टर्म हमारे पास आ गए 23। ध्यान रखना, सीरीज गिवन है
लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है और इस सीरीज का सम फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, तो हमें इस सीरीज का पहले नंबर ऑफ टर्म यानी n फाइंड करना होगा। n फाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद जब n फाइंड हो गया, हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हम Sn फाइंड कर सकते हैं। अब Sn फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तो फॉर्मूला जो मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूं वो वाला फॉर्मूला हो जाएगा, और एक और फॉर्मूला था जो मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था, उस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। अब मैं उस फॉर्मूले को देखता हूं कि फॉर्मूला हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। क्या था? n/2 a प्लस l, ये था हमारा फॉर्मूला। क्या है हमारे पास? n वैल्यू भी मिल गई, a हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया, l हमारा लास्ट टर्म गिवन है। n की जरूरत थी, इस n को फाइंड करने के लिए हमें ये सॉल्व करना पड़ा। क्लियर? अब हमें जब वैल्यू मिल गई, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। n क्या आ गया हमारे पास? n आ गया हमारे पास 23/2, a क्या है हमारे पास? 7, और l हमारा हो गया लास्ट टर्म 84। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 23/2 इंटू प्लस कर लेते हैं 7 4 91, 84 प्लस 7 91। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 23 मल्टीप्लाई 91/2। अब इसको मल्टीप्लाई करके अब फिर इसको, क्योंकि सीरीज में हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं, इसलिए इसको फिर बाद में मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू को चेंज करना जरूरी होगा। अगर हम इसको इसी तरह से फ्रैक्शन में छोड़ते हैं तो हमारे एग्जामिनर के पास राइट हो गया कि वो नंबर काटेगा। एग्जामिनर यहां पर हाफ मार्क्स और मे बी 1 मार्क्स भी यहां से रिड्यूस कर सकते हैं हमारे। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में अगर मिक्स फ्रैक्शन में कोई वैल्यू गिवन है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है, अगर वो प्योर नंबर नहीं आ रहा तो हम उसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये बात याद रखना। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम अपना कोई ना कोई थोड़ा बहुत जो नंबर है फिर उससे देखना, और वीडियो पूरी देखा करो। स्किप करके देखोगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ये मैथ है, कोई स्टोरी नहीं चल रही। मैथमेटिक्स है, फॉर्मूले हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई हिस्ट्री की स्टोरी नहीं समझाई जा रही, यहाँ पर समझाया जा रहा है मैथ के फॉर्मूले, उन्हें कैलकुलेट करना। इसलिए जब भी देखते हो वीडियो देखो तो उसमें तुम बिना स्किप करे देखोगे, तब तो मैथ समझ में आएगा। नहीं तो मैथ जिस तरह से पहले चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता, वो वाली कहानी बनी रहेगी। अगर चाहते हो कि हमें समझ में आए तो बार बार कह रहा हूं कि बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखो, आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। स्किप करोगे तो नहीं समझ में आएंगे, ये बात याद रखना, ठीक है।